अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप राजी अकाउंट से इंटरनेशनल बेनिफिशियरी ऐड कर अब किसी भी कंट्री में आप पैसे जो है किस तरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने राजी अकाउंट में आपने लॉगिन कर लेना। यहाँ पर आपने पासवर्ड एंटर करना। पासवर्ड एंटर कर नीचे लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना। नेक्स्ट आपके मोबाइल नंबर में एक OTP कोड जाएगा, वो कोड यहाँ पर आपने इंटर कर देना। कोड इंटर करते ही यहाँ पर आपका राजी अकाउंट जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर राजी का जो मेन पेज होगा वो आपके सामने यहाँ पर शो होगा। तो इसी होम पेज में आपको नीचे यहाँ पर होम के साथ आपको ट्रांसफ़र लिखा हुआ शो होगा। तो यहाँ पर आपने ट्रांसफ़र के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आप जिसको भी इंटरनेशनल पैसे ट्रांसफ़र करेंगे, सबसे पहले आपने उसकी तमाम डिटेल जो है उसको यहाँ पर आपने अकाउंट में ऐड करना है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको यहाँ पर ऐड लिखा हुआ शो होगा। तो यहाँ पर आपने ऐड के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना। तो यहाँ पर नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर सिलेक्ट बेनिफिशियरी टाइप का जो पेज है वो यहाँ पर ओपन होगा। तो यहाँ पर नीचे आपकी ऑप्शन शो हो जाएंगी कि आप राजी बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करेंगे, लोकल बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे या आप इंटरनेशनल ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पर इंटरनेशनल बेनिफिशियरी जहाँ पर लिखा हुआ आपने इसके ऊपर यहाँ क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर न्यू इंटरनेशनल बेनिफिशियरी का जो पेज है वो यहाँ पर ओपन होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने इंडिविजुअल और कंपनी लिखा हुआ होगा। तो यहाँ पर आपने इंडिविजुअल को यहाँ पर सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे कंट्री है, तो यहाँ पर आपने कंट्री के ऊपर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपके सामने तमाम कंट्री जो है वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो आप जिस भी कंट्री में आप पैसे ट्रांसफ़र करेंगे तो वो कंट्री यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पर मैं पाकिस्तान में पैसे ट्रांसफ़र करूँगा तो मैं यहाँ पर पाकिस्तान को यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद यहाँ पर नीचे करेंसी है, तो करेंसी के ऊपर क्लिक करने के बाद आप जिस कंट्री में आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसकी जो भी करेंसी होगी वो करेंसी यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेनी है। इसके नीचे यहाँ पर सिलेक्ट डिलीवरी ऑप्शन कि आप यहाँ पर बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करेंगे, किसी के ID कार्ड के ऊपर पैसे ट्रांसफ़र करेंगे या वीज़े के ऊपर पैसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो अगर आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पर आपने बैंक अकाउंट को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अगर आप किसी के ID कार्ड के ऊपर या किसी के नाम के ऊपर पैसे ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पर आपने कैश पिकअप जो है उसको आपने सेलेक्ट करना। तो मैं यहाँ पर बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करूँगा तो मैं यहाँ पर बैंक अकाउंट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो नीचे ट्रांसफ़र थ्रू आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने बैंक को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। तो इसके नीचे यहाँ पर सिलेक्ट बैंक आपने इसके ऊपर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपके कंट्री के जितने भी बैंक अकाउंट होंगे वो तमाम आप यहाँ पर शो हो जाएंगे। आप जिस भी बैंक अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफ़र करेंगे वो बैंक का नाम यहाँ पर लिखा हुआ शो होगा, वो बैंक यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना। जैसे ही आप बैंक सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर नीचे ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो स्विफ्ट कोड होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर बैंक का यहाँ पर इंटर हो जाएगा। और सबसे लास्ट में यहाँ पर बैंक ब्रांच है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आप जिसके भी अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने या किसी के भी, आपका अकाउंट जो है किस ब्रांच में है तो वो ब्रांच यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आपको ब्रांच का जो नाम है वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा तो आप जिस बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस बैंक की जो हेड ऑफिस की ब्रांच का नेम है वो भी आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। तो ये डिटेल देने के बाद नीचे आपने नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बेनिफिशियरी डिटेल का जो पेज है वो ओपन होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे यहाँ पर बेनिफिशियरी फर्स्ट एंड सेकंड नेम, तो आप जिसके भी बैंक अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका फुल नेम जो है वो यहाँ पर आपने इंटर कर देना। इसके नीचे यहाँ पर बेनिफिशियरी थर्ड एंड लास्ट नेम, तो यहाँ पर आप जिसको पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका जो फादर नेम है वो आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। तो नंबर 3 के ऊपर यहाँ पर बेनिफिशियरी नेशनैलिटी है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना। आपने अपनी बेनिफिशियरी जो है उसकी जो भी नेशनैलिटी होगी वो नेशनैलिटी यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेनी है। और सबसे लास्ट में आपको यहाँ पर IBN नंबर ये लिखा हुआ होगा। तो यहाँ पर आपने जिसको पैसे आप ट्रांसफ़र करेंगे उसका फुल IBN नंबर जो है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है। एक बैंक का अकाउंट नंबर होता है और एक जो है वो IBN नंबर होता है जिसको इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर जो है वो भी बोलते हैं, वो यहाँ पर आपने इंटर कर देना। तो IBN नंबर इंटर करने के बाद नीचे आपने नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना। तो नेक्स्ट यहाँ पर समरी का पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपके बेनिफिशियरी की तमाम डिटेल जो है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने तमाम डिटेल आपने एक बार चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद नीचे आपने कन्फर्म के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर में दोबारा एक OTP कोड जाएगा, वो कोड यहाँ पर आपने इंटर कर देना। कोड इंटर करते ही यहाँ पर नेक्स्ट इस तरह का पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ शो हो रहा है यू नीड टू एक्टिवेट दी बेनिफिशियरी, यानी कि आपने जो बेनिफिशियरी ऐड किया तो आपने इसको एक्टिव करना। तो एक्टिव करने के लिए यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर कॉल मी नाउ लिखा हुआ शो होगा, तो आपने इसके ऊपर यहाँ क्लिक कर देना। क्लिक करते यहाँ पर थोड़ी देर में आपको राजी बैंक की तरफ से एक कॉल आएगी, आपने कॉल को अटेंड करना। कॉल को अटेंड करने के बाद जो बेनिफिशियरी आपने ऐड किया, बेनिफिशियरी को एक्टिवेट करने के लिए जो भी आपको नंबर बोला जाएगा 1 2 3 4 5 जो भी नंबर बोला जाएगा वो नंबर आपने इंटर कर देना। इंटर करते ही आपका जो बेनिफिशियरी होगा वो यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा और आपके सामने लिखा हुआ भी शो हो रहा है बेनिफिशियरी हैज़ बीन सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। और पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पर नीचे आपको मेक ए ट्रांसफ़र लिखा हुआ शो होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना।
क्लिक करते ही आपके राजी अकाउंट में जितने भी बेनिफिशियरी होंगे, जो आपने न्यू बेनिफिशियरी ऐड किया होगा, ऑलरेडी बेनिफिशियरी होंगे, वो तमाम आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो आपने जिसके भी नाम पे या अकाउंट नंबर में आपने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, उस बेनिफिशियरी के ऊपर आपने क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर ट्रांसफ़र अमाउंट लिखा हुआ शो होगा। तो यहाँ पर आपने जितनी भी अमाउंट आपने ट्रांसफ़र करनी है वो अमाउंट यहाँ पर आपने लिख लेनी है। अमाउंट इंटर करने के बाद यहाँ पर फ्रॉम अकाउंट लिखा हुआ होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपने अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेना। तो नीचे यहाँ पर आपने सिलेक्ट पर्पज़ में यहाँ पर आपने फैमिली एक्सपेंसिव ये आपने सेलेक्ट कर लेना। तो इसके बाद नीचे यहाँ पर आपने नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने समरी का पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपकी तमाम डिटेल जो है वो यहाँ पर आपकी शो हो जाएगी कि आप कितने रियाल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कि आपके कंट्री में कितने रुपए बनेंगे, कि आप किस नाम के ऊपर पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं या किस अकाउंट नंबर में आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इसके अलावा आपकी जो ट्रांसफ़र फ़ीस है वो कितनी है, ये तमाम डिटेल यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने तमाम डिटेल आपने चेक करने के बाद नीचे आपने कन्फर्म के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना। कन्फर्म के ऊपर क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर में दोबारा एक OTP कोड जाएगा, वो कोड यहाँ पर आपने इंटर कर देना। कोड इंटर करते ही यहाँ पर पैसे जो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो चुके हैं, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ भी शो हो जाएगा ट्रांसफ़र सेंड सक्सेसफुली, यानी कि आपके जो पैसे हैं वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो इसी पेज में यहाँ पर नीचे आपको शेयर का और डाउनलोड का ऑप्शन शो हो रहा है। तो अगर आप किसी को ट्रांसफ़र डिटेल शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप शेयर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, और अगर आप इसको PDF में डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी आप अपनी डिटेल को यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप इंटरनेशनल बेनिफिशियरी ऐड कर आप किसी भी कंट्री में आसानी के साथ पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।